पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या पर सख्त कार्रवाई की मांग को लेकर रेपुरा क्षेत्र के पत्रकारों ने महामहिम राष्ट्रपति के नाम तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन। वर्ष 2025 की शुरुआत में 3 जनवरी को छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में पत्रकार मुकेश चंद्राकर की निर्मम हत्या कर दी गई। निर्मम इसलिए क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक उसके लीवर के 4 टुकड़े किए गए, हृदय पूरी तरह से फटा मिला, सिर पर 15 फ्रैक्चर मिले, कॉलर बोन टूटी मिली और शरीर पर कई घाव मिले। मुकेश चंद्राकर नक्सली इलाके में जाकर रिपोर्टिंग करते और देश के सबसे भीतरी कोने से लोगों की समस्याओं को उठाते हुए आखिरी व्यक्ति की आवाज लोगों तक पहुंचाते थे। वह देश के लिए चौथे स्तंभ की जिम्मेदारियों का भरपूर निर्वहन करते रहे, परंतु 120 करोड़ की सड़क निर्माण में भ्रष्टाचार को उजागर करने की उनकी निर्मम हत्या कर दी गई। इस हत्या से पूरा देश आहत है। हम जमीन पर काम करने वाले पत्रकार इस हत्या का कड़ा विरोध दर्ज कराते हुए हत्यारों को फांसी की सजा की मांग करते हैं। साथ ही आपसे निवेदन भी करते हैं कि देश में जमीनी स्तर पर काम करने वाले पत्रकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का कष्ट करें, ताकि देश के चौथे स्तंभ को लोगों की आवाज पहुंचाने के लिए किसी अपराध या परेशानियों का सामना ना करना पड़े। साथ ही पुलिस और प्रशासन को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा जाए कि अगर कोई भी शिकायत पत्रकारों के संबंध में मिलती है तो उसे गंभीरता से लेते हुए मामलों की जांच कर सख्त कार्रवाई करने को लेकर आज दिनांक 7 जनवरी 2025 को सुबह 12 बजे रायपुरा तहसील क्षेत्र के लगभग आधा दर्जन पत्रकारों ने महामहिम राष्ट्रपति के नाम रायपुरा तहसीलदार चंद्रमणि सोनी को ज्ञापन सौंपा है। रायपुरा से कैलाश सेन की रिपोर्ट। क्षेत्र के पत्रकारों द्वारा एक ज्ञापन दिया जा रहा है, किस विषय को लेकर के दिया जा रहा है? श्री मुकेश चंद्राकर पत्रकार बीजापुर में उनकी हत्या हुई है, उसके विरोध में ये ज्ञापन दिया गया है। माननीय राष्ट्रपति को संबोधित है। इस ज्ञापन को मैं जिला दंडाधिकारी महोदय पन्ना के माध्यम से ऊपर भिजवाने आज। जी ठीक। सर, क्या पत्रकारों के लिए सुरक्षा क्या दी जाएगी सरकार की ओर से? किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भी हत्या या कोई कांड होता है, कोई घटना घटित होती है, तो भारतीय दंड संहिता इसके लिए बनी हुई है और उसके प्रावधानों के तहत उनके विरुद्ध कार्रवाई होती है। थाना में संबंधित जन को रिपोर्ट दर्ज कराने पर कार्रवाई होती है और पत्रकारों की सुरक्षा के लिए तो स्पेशल कानून भी शासन द्वारा प्रस्तावित है। ठीक। आज हम लोगों ने रेपरा क्षेत्र के समस्त पत्रकारों ने महामहिम राष्ट्रपति जी के नाम एक ज्ञापन दिया गया है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में मुकेश चंद्राकर जो पत्रकार एक कवरेज के दौरान एक सड़क विभाग का सड़क की खुलासा कर रहे थे और उनकी निर्मम तरीके से हत्या की गई, जिसको लेकर के आज हम लोगों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए महामहिम राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन सौंपा गया है। और हम लोग ये चाहते हैं कि शासन और प्रशासन द्वारा यदि हम लोग पत्रकारों के साथ ऐसा होगा तो हम लोगों के आगे क्या होगा, और हम लोगों के लिए जो है कुछ जो है पुलिस प्रोटेक्शन दिया जाना चाहिए यदि हम लोग ऐसी बड़ी कोई कवरेज करते हैं, ताकि ऐसी कोई आइंदा ऐसी घटना घटित ना हो। पत्रकार सुरक्षा को लेकर के जो प्रस्तावित है ये कानून कब तक आएगा, लगभग क्या अंदाजा लगाया जा रहा है? जैसे कि देखा गया है कि सभी संगठनों द्वारा मुख्यमंत्री जी और सभी के नाम ज्ञापन दिए जाते हैं, लेकिन ज़मीनी स्तर पर उसका जो है कोई हल नहीं निकलता, कोई ऐसी लागू नहीं की जाती हैं वो योजनाएं, जो कि ऐसी घटनाएं घटित होती हैं। यदि इनमें नियंत्रण और किया जाए तो ऐसी घटना नहीं होंगी। और ये जो हमने देखा है कि ये लोकल गांव में अधिकतर घटनाएं घटती हैं, क्योंकि देखा गया है कि शहरी क्षेत्रों में कुछ बड़े पत्रकार जो है अपनी पैड बनाए रहते हैं, जो नेताओं तक और अधिकारियों तक उनकी पहुंच रहती है। लेकिन हम लोग सच्चे सिपाही हम लोग हैं जो यहाँ ज़मीनी स्तर पर काम करते हैं और जन समुदाय की जनहितों की मुद्दे की खबर उठाते हैं, लेकिन हम लोगों के साथ ऐसा घटित होता है। अभी आपने देखा मुकेश चंद्रा जी के साथ कैसी घटना घटित हुई।